साथियों को नमस्कार, जय हिंद। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, इस प्रकार की जो वैकेंसी होती हैं आपको इनमें फॉर्म डालना चाहिए। 8400 पद हैं, 18 से 40 उम्र सीमा है, योग्यता 10वीं पास है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। ये ऐसी भर्ती है, इसमें पूरे राज्य यानी पूरे देश में से आप कहीं से भी हों, लड़का हो या लड़की, और उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष। ऐसी जगह फॉर्म डालो जहां पर किसी को पता ही नहीं चले। और वैसे भी अब 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। हर एक किसी की तनख्वाह 80, 85, 90 हजार के आसपास जाकर के कहीं थमेगी। 4th क्लास की भी आप कहां खोए हुए हैं। और ये जो वैकेंसी है इतनी शानदार वैकेंसी है, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। 100% आपकी बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने इसमें फॉर्म डाल दिया। ग्रुप बी एंड सी लेवल पोस्ट क्लर्क, एलडीसी टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और जी ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, कोई भी हो, लड़का या लड़की, पूरे देश में से कहीं से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट कितनी है? 8477। 8477 पोस्ट है। अपने आप में काफी बड़ी पोस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक आंकड़े ये हैं इसके कि ये ऐसी भर्ती है इसमें किसी को पता ही नहीं चलता और फॉर्म भी नहीं भर पाते लड़के। ठीक है, लड़के या लड़कियां तो फॉर्म भी नहीं भर पाते। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आपको भरना चाहिए। पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। एज जो है आपकी 18 साल से लेकर के 40 साल है। योग्यता आपकी 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन। अब 8477 पोस्ट हैं, तो आपको अलग अलग लेवल पे आपको फॉर्म डालने हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होगी। और देखो एज रिलैक्सेशन, SC ST OBC को इसमें रिलैक्सेशन भी है। मतलब जैसे 18 से 40 साल उम्र दी हुई है तो SC और ST वालों को कितनी होगी? 45 वर्ष। और जी OBC वालों की कितनी होगी? इनकी होगी 43 वर्ष। अब आप खुद बताओ सोच के, इतनी ज्यादा उम्र और मात्र 10वीं पास, 8477 पोस्ट। और जब मैं आपसे कह रहा हूं इसमें फॉर्म डाल दो, समझ लो आधा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, पूरी जानकारी आगे आपको मिल जाएगी। फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं 16 अक्टूबर से और लास्ट डेट कब है? 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अब खुद बताओ, अभी आपके पास में 1 महीने से भी ज्यादा लंबा समय इसमें बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या और कैसे दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है ऑल इंडिया। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका CBT होगा। केवल क्या होगा? केवल आपका एग्जाम होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर बात आप फिजिकल की करें तो फिजिकल इसमें आपका बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल किसी भी पोस्ट पर नहीं है, क्योंकि पोस्ट ही आपकी ऑफिस की है। ऑफिस की क्लर्क है, LDC है, टाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो इस प्रकार की आपकी पोस्ट है। फिर होगा आपका स्किल टेस्ट, यानी ओनली फॉर सम पोस्ट। मतलब समझो आप, स्किल टेस्ट का मतलब सीधा सीधा समझो, स्किल टेस्ट में ओनली फॉर सम पोस्ट, केवल कुछ पोस्टों पर आपका स्किल टेस्ट होगा। मतलब जैसे आपका टाइपिस्ट का है तो टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और भाई फिर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और देखो, कोई भी बालक, कोई भी युवा साथी जो क्लर्क लाइन में जाना चाहता है, अगर आपकी कंप्यूटर पे स्पीड नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो आप अपने दिमाग से वहम निकाल देना कि आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। क्योंकि सरकारी महकमे में अब जो है आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है और आपकी टाइपिंग भी अच्छी खासी होनी ज़रूरी है। किसी भी महकमे में चले जाओ, अगर आप क्लर्क लाइन में जा रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब चले जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट होगा, फिर आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी आपकी शुरुआत कहां से है? 26,000 से आपकी शुरुआत है। और फिजिकल इसमें होगा नहीं। फिजिकल तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी पोस्ट आपकी कैसी हैं? ऑफिशियल जॉब है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इससे बेहतरीन और शानदार मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये ऐसी भर्ती है, इसमें बहुत ज्यादा लोग इसमें फॉर्म नहीं डालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे है आपका इसमें जो एग्जाम वगैरह का पैटर्न है वो क्या है और कैसे है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न वगैरह आप देख लीजिएगा। पहली बार में जो आपका एग्जाम लगेगा, रिटन एग्जाम, इसमें जीके के होंगे 40 क्वेश्चन, मैथ्स के होंगे 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन पेपर आपका होगा 130 नंबर, 130 क्वेश्चन का, और होंगे 130 नंबर। ठीक है भाई, तो पेपर भी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म डाल दिया तो समझ लो काम आपका हो गया। क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है।
8477 पद हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो जब 40,000 पद आएंगे जब भी भरूंगा, 1 लाख पद आएंगे तभी भरूंगा, तो दिमाग से गलत फहमी निकाल देना। रेलवे में 32,000 पद हैं ग्रुप डी में, ठीक है, लेकिन फॉर्म कितने भरे गए हैं? 1,08,00,000। अब मुझे आप बताओ कहाँ तक नंबर डालोगे? और इस भर्ती में 8477 पद हैं, ठीक है, 8477 पद हैं। मुश्किल से मुश्किल 2.5 लाख मान लो पोस्ट जो फॉर्म डलेगा, 2.5 की बजाय 5 भी मान लो तो भी क्या हो रहा है? 5 लाख में और 1 करोड़ में अंतर ही नहीं समझ रहे? तो आप ये समझिएगा, बहुत बेहतरीन और सॉलिड आपके पास में मौका है। वेबसाइट फॉर अप्लाइंग फॉर्म, आपको इसका फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है और इसकी वेबसाइट क्या है, ठीक है। तो देखो, वेबसाइट फॉर अप्लाइंग फॉर्म, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है ये करना है वेस्ट बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, जहां आपको 8477 पोस्ट मिलती हैं। बहुत से कहेंगे जी वेस्ट बंगाल में कौन नौकरी करने जाए, तो आपको आपके घर पे नौकरी कोई देने वाला नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर रह रहे हो, ठीक है, 200 किलोमीटर दूर रह रहे हो, किसी भी नौकरी को कर रहे हो, आप 200 किलोमीटर दूर रह रहे हो, ठीक है, तो आप अपने घर आने में कितना समय लोगे? 1 दिन। अगर आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर आप वेस्ट बंगाल में चले जाते हो, कुछ मैंने मान लिया, वहां से आने में क्या दिन लगेंगे? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। 1 दिन का और 2 दिन का, 1 दिन का ही तो फर्क है आने जाने का, 1 दिन का फर्क है आने जाने का, घर से जब भी दूर हो, जब भी दूर हो। अरे आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर हो या 1000 किलोमीटर दूर हो, दूर तो दूर ही है। और नौकरी सरकारी मिल जाए तो फिर काहे की दूरी है भाई? फौजी आदमी ड्यूटी कहाँ कहाँ करता है? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख है, मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, कहाँ कहाँ करता है। और तुम घर बैठे क्या सोचते हो, अरे वेस्ट बंगाल में कौन भरेगा? इसी के चलते तो इसमें लड़के युवा फॉर्म नहीं डालते। तो आप खुद सोचो, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जो, और जो भी जैसे सीजीएल में जिनका हो जाता है तो बुलंदशहर का, कहाँ है? मुंबई में है जी पोस्टिंग। अब बताओ, बुलंदशहर का है मुंबई में, 2000 किलोमीटर दूर, तो काहे की बड़ी नौकरी, काहे की छोटी? ये तो आपकी एक मानसिकता है जो आप ये सोचते हो कि अरे वेस्ट बंगाल में कौन जाएगा नौकरी करने। सरकारी नौकरी में 8वां वेतन लगने वाला है, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। जिसकी सैलरी 35,000 है, उसकी सैलरी कम से भी कम 90,000 के आसपास पहुंचेगी। अगर 90 भी नहीं पहुंचती है तो कम से भी कम ये मानो 70 से 72,000 के आसपास पहुंचने वाली है। आप किस गलत फहमी में हो? और 72,000 के बाद में सरकारी फायदे अलग, जैसे मेडिकल सुविधा हो गई, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो इन गलत फहमियों में मत आओ, सीधे सीधे जाओ वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड पे और जाकर के 8477 पोस्ट है, इन पे जाकर के फॉर्म भर दो। इससे बढ़िया मौका नहीं है। यही सोच के कितने लोग बेवकूफ के इसके शिकार होते हैं। भाई घर से आप 500 किलोमीटर दूर हो या 2000 किलोमीटर दूर हो, घर से तो दूर ही हो। अरे घर से तो दूर ही हो, चलो ठीक है, मैंने मान लिया आप अपने घर से हो 100 किलोमीटर दूर, तो ठीक है कि यार चलो लोकल में ही है, बाइक से भी आ जाएगा, कार से आ जाएगा, ठीक है। और जिनके दिमाग में ये गलत फहमी है कि भैया घर से बहुत दूर है, तो मैं बता रहा हूँ, मेरे कई साथी हैं जो बुलंदशहर के हैं, ठीक है, बुलंदशहर के हैं, वो पोस्टिंग कहाँ है उनकी? मुंबई। कोई रेलवे ग्रुप डी में है, कोई सीजीएल में है। अब ये घर बैठे ड्यूटी कर रहे हैं क्या? जिस बच्चे ने गुजरात का जोन चुना है, यूपी का बच्चा गुजरात में रेलवे में जॉब कर रहा है, तो ऐसे तो आदमी नौकरी नहीं करेगा फिर। तो ये मत सोचो, फॉर्म डालो भाई, ठीक है। बाकी मोटिवेट करने का मेरा उद्देश्य था कि आप फॉर्म डाल सके, सरकारी नौकरी यार आप जल्दी ले सको, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हो। तो भाई ये जो वैकेंसी है आपकी वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की वेबसाइट पर है, जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दो। और दोस्तों एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद, लव यू सो मच। 2-2 4-4 बच्चे मिलके इसका फॉर्म भरो एक साथ। जय हिंद।